इस एक्सपेरिमेंट में हमारा एम है टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड हैंस टू फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है प्रिज्म, वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पेपर, ड्राइंग पेन्स, ऑफिस पेन्स, पेंसिल, स्केल एट्सेट्रा। पहले हम इस शीट को बोर्ड के ऊपर फिक्स करेंगे। इसके बाद हम शीट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम प्रिज्म की बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। इसी तरह हम 6 प्रिज्म्स ड्रॉ कर लेंगे, उनके बीच थोड़ा थोड़ा गैप। सभी डायग्राम्स बनने के बाद हम प्रिज्म को साइड पे रखेंगे और इस तरह रखेंगे ताकि जब हम दोबारा प्रिज्म लें तो उसका वही फेस बाउंड्री के ऊपर आए। उसके बाद हम हर प्रिज्म के ऊपर डी की मदद से नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करने के लिए। अब हम डी की मदद से एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अब बाकी प्रिज्म्स के लिए 5-5 डिग्री एंगल बढ़ाते हुए हम सभी प्रिज्म्स पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करेंगे। अब हम इंसिडेंट रे के ऊपर 2 पिन्स लगाएंगे, एक प्रिज्म के पास और एक लगभग उससे 6-7 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसके बाद हम प्रिज्म को वापस बाउंड्री पर रखेंगे और इस तरह से रखेंगे जो फेस पहले आया था वही फेस फिर से आए। उसके बाद हम दूसरी दिशा से देखेंगे। अब हम पिन्स को दूसरी दिशा से इस तरह देखेंगे ताकि जो हम पिन लगा रहे हैं और जो पहले वाली पिन है उनकी बेस टिप्स एक ही लाइन में ओवरलैप कर जाएं। इसी तरह हम एक पिन लगा देंगे। उसके बाद दूसरी पिन को भी हम इसी तरह लगाएंगे कि चारों पिन्स एक ही लाइन में आ जाएं। हम इनकी बेस टिप्स पर ध्यान रखेंगे। अब हम प्रिज्म को दूसरी बाउंड्री पर रख देंगे और इन पिन के पॉइंट्स को इनसर्कल करके पहले हम इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर देंगे और उसके बाद इमर्जेंट रे को इंसिडेंट रे के साथ ज्वाइन कर देंगे। जो एंगल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में है वो एंगल ऑफ डिविएशन आ गया और डी की मदद से हम इस एंगल को मेज़र कर लेंगे। ये एंगल हमारे पास यहाँ आ गया 43 डिग्री। अब इसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड डायग्राम पर जाएंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले हम इंसिडेंट रे के ऊपर 2 पिन्स लगाएंगे, एक प्रिज्म के पास और एक 6-7 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसके बाद प्रिज्म को बाउंड्री के ऊपर रखेंगे और ऑपोजिट साइड से हम उनकी इमेज पिन्स को ऐसे देखेंगे कि वो एक ही लाइन में उनकी बेस टिप्स आ जाएं। और 2 सभी प्रिज्म्स के ऊपर एंगल ऑफ डिविएशन मार्क करने के बाद हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिविएशन में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे कि ये ग्राफ।
इस ग्राफ के मदद से हम एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन निकालेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 50 और डेल्टा एम है 38 डिग्री, यानी 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन आया। इसकी मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। धन्यवाद।